स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधिका लर्निंग स्पेस में। आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल जर्नी जो कि है HTML बेस टू एडवांस। ये जर्नी अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हो या अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट। तो आपको कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर ले लेना है, नोटपैड, वर्डपैड, फ़ॉन्ट पेज या फिर VS कोड। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं VS कोड। आपको अपना एक डॉक्यूमेंट लेना है, उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेना है, वो हो जाएगा हमारा HTML डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। कोडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप। ये हम अपने डॉक टाइप से क्या होता है, हम वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे अपना मेन टैग जो कि HTML है। और HTML क्या होता है, रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आता है हमारा हेड टैग, और हेड टैग में हम मेटा डेटा, लिंक्स, टाइटल्स ये सब डाल देते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि हम बेस से शुरू कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस जर्नी रहेगी हमारी, तो हम सिर्फ टाइटल दे रहे हैं और टाइटल हमारा क्या होगा, फर्स्ट। उसके बाद हम हेड टैग के बाद हम यूज़ कर रहे हैं बॉडी टैग। जो भी हमारा वेब पेज पे कंटेंट शो होगा वो सब हमारा बॉडी टैग में ही हम लिखते हैं। बॉडी टैग में हम अब लिखेंगे कोई टेक्स्ट जिससे हम आपको अपना ब्राउज़र पेज भी दिखाएंगे। वैसे भी हम देख सकते थे हमारा वेब पेज, लेकिन चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल S से हम अपने टेक्स्ट को सेव करेंगे, अपनी फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। अब कुछ भी लगा लीजिए आप। अब रिफ़्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सिंगल लाइन में है और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे कर सकते हैं HTML के थ्रू। इसमें हम डालेंगे बीजी कलर, देन येलो कलर हम दे रहे हैं। कंट्रोल S से सेव करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। वैसे तो हम कलर CSS के थ्रू भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम HTML कर रहे हैं तो HTML में भी हम दे सकते हैं कलर। HTML कर रहे हैं तो इसलिए HTML में कलरिंग कैसे करते हैं वो हमने बात की। अब देख रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो हेलो वर्ल्ड, वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसको एक नेक्स्ट लाइन में कैसे ले जाएं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक, यानी कि ब्रेक टैग होता है वो। कि ब्रेक टैग से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और एक लाइन ब्रेक क्रिएट करता है। एम्प्टी टैग भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे कंट्रोल S से, देन अपना ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो वर्ल्ड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये होता है हमारा ब्रेक टैग जिसको हम BR से लिखते हैं। उसके बाद जो आएगा हमारा वो आएगा कमेंट टैग। कि कमेंट क्या होते हैं, डेवलपिंग में जो कमेंट होते हैं वो फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब के कमेंट्स जैसे नहीं होते। वो क्या होते हैं, एक नोट्स के जैसे होते हैं, जैसे हमारे नोट्स होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। वैसे तो ब्राउज़र इन्हें इग्नोर करता है, लेकिन डेवलपर के लिए हेल्पफुल होते हैं। हम अपनी जो कोडिंग है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टैग डाल देंगे। नेक्स्ट टैग क्या होगा हमारा, हेडिंग। HTML में क्या होता है, हमारा जो हेडिंग टैग है वो यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एज अ हेडिंग, और ये सेक्शन हेडिंग्स भी दे सकते हैं। HTML में हमारी 6 हेडिंग्स होते हैं, H1 to H6। जो H1 होता है वो लार्ज होता है साइज़ में, और जो H6 जो हेडिंग होती है हमारी
वो सबसे छोटी होती है। चलिए लिखते हैं H1 हेडिंग नंबर 1। अब H2 के लिए सिंटेक्स लिखेंगे H2 हेडिंग नंबर 2, देन H3 हेडिंग नंबर 3, फिर आएगा हमारा H4 हेडिंग नंबर 4। जैसे जैसे हमारा हेडिंग का नंबर इंक्रीज हो रहा है H1 to H6, वैसे वैसे हमारा जो हेडिंग का साइज़ है वो डिक्रीज हो रहा है। अब हम लिखेंगे सेकेंड लास्ट जो कि है H5 हेडिंग नंबर 5। उसके बाद आएगी हमारी लास्ट हेडिंग जो कि है H6। हम इनको ऐसे दे सकते हैं जैसे H1 में मेन हेडिंग टाइटल डाल सकते हैं, H2 में सब टाइटल डाल सकते हैं। ऐसे ये हमारे पास 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के। हेडिंग नंबर 6 लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर 6। अब कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र ओपन करके रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे हेडिंग्स के 6 लेवल यहाँ पे शो हो रहे हैं H1 to H6, और जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है जो हमारा हेडिंग साइज़ है वो डिक्रीज होता जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टैग की, जो कि है हमारा पैराग्राफ टैग। तो जो हमारा पैराग्राफ टैग होता है, हम टेक्स्ट को पैराग्राफ में लिखने के लिए यूज़ करते हैं इसको मार्क अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ, और इसमें हम लाइन ब्रेक भी यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए इन द बिगनिंग। और इट इज़ अ कंटेनर टैग है ये, इसकी ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। इसको हम पैराग्राफ टैग हमने कमेंट सेक्शन में लिख लिया ताकि हमारे सेक्शंस हैं जो वो कोडिंग में अलग से शो हों। तो ये हो गया हमारा, इसको हम पैराग्राफ टैग, इसको हम लिखेंगे P से, और दिस इज अ पैराग्राफ। सो इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है दिस इज़ अ पैराग्राफ वो हमारे वेब पेज पे शो हो रहा है। पैराग्राफ टैग में क्या है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट को। तो हमारी जो अलाइनमेंट्स हैं वो 4 अलाइनमेंट्स हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट ही रहती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दिखाते हैं हम आपको राइट अलाइनमेंट में कैसे होगा, सेंटर से कैसे होगा और जस्टिफाई से कैसे होगा। तो यहाँ हम देने जा रहे हैं अपनी जो राइट अलाइनमेंट्स है उसको, अलाइन इज इक्वल टू इन डबल कोट्स राइट। अब हम ना टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, दिस इज अ पैराग्राफ, और इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, और देन पेस्ट करेंगे आगे। अब हम लिखेंगे अपना सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। और शायद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, बैक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। सेंटर के बाद जो हम अपने नेक्स्ट अलाइनमेंट देंगे वो देंगे जस्टिफाई पे अलाइन, और यहाँ पे जस्टिफाई। ये हो गया है हमारा। इसके बाद कंट्रोल S से सेव करेंगे, देन ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ टैग में जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में और जस्टिफाई, ठीक है। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टैग जो कि है हॉरिजॉन्टल रूल।
जिसको हम HR टैग बोलते हैं। अपने पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम HR टैग यूज़ करते हैं और ये एक एम्प्टी टैग है। और चलिए पहले कमेंट में लिखते हैं, इससे हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल। सो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जो एक डिवाइडर क्रिएट करता है। HR सेव करेंगे, ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारे वेब पेज पे शो हो रही है। और इसके भी हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम इसको साइज़ जो है हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और HR रूल का, हॉरिजॉन्टल रूल का। और इसको हम इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसमें, 3D इफ़ेक्ट, 2D इफ़ेक्ट। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको साइज़ देंगे। हम ज़्यादा साइज़ नहीं दे रहे, हम 3 ही रखेंगे, 3 या फिर 5 रख लेते हैं। हाँ 5। चलिए देखते हैं इसको। अभी क्या करेंगे, इसको करेंगे रिफ़्रेश। ज़्यादा कुछ चेंज दिखा नहीं, और थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए चलिए इसमें एक नया एट्रीब्यूट डालते हैं जो कि क्या है हमारा, नो शेड। यहाँ पे लिख देते हैं नो शेड। अब जो है आपको अलग से इसमें दिखेगा इफ़ेक्ट्स, तो सेव कर लेते हैं। और अभी क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे। चलिए रिफ़्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। सो इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है, वो है हमारा कलर, कि हम अपने हॉरिजॉन्टल रूल को यानी कि HR टैग को कलर भी दे सकते हैं। वो फिर हम कलर नेम से भी दे सकते हैं, कलर हम उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू से भी दे सकते हैं और RGB वैल्यू से भी दे सकते हैं। और यहाँ हम जो कलर दे रहे हैं वो कलर है हमारा मरून। चलिए ब्राउज़र ओपन करते हैं और रिफ़्रेश करके आप देख सकते हैं हमारा जो HR है टैग से हमने जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है, और उसका कलर भी मरून ही है क्योंकि हमने मरून कलर ही लिया था। आप चाहे तो सिल्वर, रेड, पर्पल जो भी कलर आप चाहो वो ले सकते हो, और जैसे भी देना चाहो हेक्साडेसिमल वैल्यू से, RGB वैल्यू से, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी HR टैग का यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल का कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो कि हमारे टैग्स के फॉर्मेट को सेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक और कमेंट में हम डाल देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। सो कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में अभी बात करेंगे। तो पहला जो हमारा फॉर्मेटिंग टैग है वो है बोल्ड। इससे क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। ABC डालेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेटिंग टैग होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग जो फॉर्मेटिंग टैग है वो हमारे बोल्ड टैग के सिमिलर है, बोल्ड टैग के जैसा ही। हमें कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में। ABC। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट टैग जो कि है हमारा इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम इटैलिक टैग यूज़ करते हैं, इसको हम I से लिखते हैं। इसमें भी लिखेंगे ABC। और नेक्स्ट हमारा आएगा एम्फेसाइज्ड। इटैलिक और एम्फेसाइज जो टैग हैं ये सेम ही हैं, इनमें भी ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद आएगा हमारा मार्क जो कि हाईलाइट करता है टेक्स्ट के बैकग्राउंड को, ठीक है, ABC। देन आएगा हमारा स्मॉल टेक्स्ट हो जाता है, इससे क्या करता है ये हमारे टेक्स्ट को श्रिंक कर देता है।
और फिर आता है हमारा एक स्ट्राइक आउट टेक्स्ट। क्या करता है ये? स्ट्राइक आउट कर देता है टेक्स्ट को। एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है अक्रॉस द टेक्स्ट वो आ जाती है इस टैग से। उसके बाद आएगा हमारा अंडरलाइन टैग, जिसको हम यू से लिखेंगे और इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाता है। इसको हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए या लिंक्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन टैग्स। फिर आता है हमारा डिलीट। नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट को डिलीट करता है, पर टेक्स्ट शो होता है, लेकिन एक ये जैसे स्ट्राइक थ्रू में लाइंस होती है वैसी एक लाइन हमें शो होती है। और फिर आता है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट से क्या होता है? ये एक टाइपोग्राफिकल स्टाइलिक चॉइस है। जैसे हम लिखते हैं H2O, जो 2 होता है हमारा वो नीचे आता है, तो वैसे ही देंगे। सो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 मिनट अभी बैक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पहले हम लिखेंगे H, फिर हम अपना टैग देंगे, क्योंकि जिस भी वर्ड को या कैरेक्टर को हमने सबस्क्रिप्ट करना है हम वही लिखेंगे सबस्क्रिप्ट के अंदर ओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ओ की जगह ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया था ओ पे। सो अभी नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट के अपोजिट है, इसमें जो हमारी वैल्यू है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर चली जाती है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे x⁻², तो यहाँ हम लिखेंगे x देन सुपरस्क्रिप्ट और फिर लिखेंगे क्लोज कर देंगे। अब सेव करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पे टैग हमने यूज़ किए थे वो सभी टैग यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे यूज़ किए थे वैसे ही है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, एम्फेसाइज, इटैलिक, मार्क, अंडरलाइन। अभी हम इसमें BR टैग यूज़ करके आपको दिखाते हैं ताकि अच्छे से शो हो जाए। थोड़ा बहुत जो भी चेंज है हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स में वो आपको दिखे और नोटिस कर पाओ उसको। सो यहाँ पे BR देन एम्फेसाइज में भी लगा देते हैं BR टैग भूल तो नहीं गए। लाइन ब्रेक टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लेके आता है। हाँ, अब आएगा यहाँ पे भी BR और 2 रह गए और BR देन अगेन ब्रेक टैग, 1 मोर BR। फिर अब सेव करेंगे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बाकी डाल दिया अभी, कोई नहीं, चलो हटा ही देते हैं। सेव करेंगे देन ब्राउज़र ओपन करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे और हाँ, ये आप देख सकते हो कि हमारे जो टैग्स हैं अब अच्छे से शो होंगे। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसाइज। फिर उसके बाद था हमारा मार्क, देन था स्मॉल, देन स्ट्राइक, देन अंडरलाइन, देन डिलीट, देन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सो ये थे हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, और आज की हमारी वीडियो में हमने क्या किया, आज के हमारे लेक्चर में हमने किया कि कैसे एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फिर बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, लाइन ब्रेक्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं और हेडिंग क्या होती है। फिर पैराग्राफ टैग हमने किए, पैराग्राफ टैग के जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमने आज बात की। और फिर हमने किया HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल। फिर हमने आज किए हैं फॉर्मेटिंग टैग। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको HTML का कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट